हम लोग कहीं जा रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोग बहुत दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, घर वाले भी भेजते हैं, लेकिन बोलते रहते हैं कि अच्छे से जाना, ये करना। इंडिया में हर वर्ष तकरीबन 30,000 रेप। ऐसा एक भी एरिया नहीं है जहाँ पे हम लोग सुरक्षित है। बचपन से लेके बड़े होने तक हर लड़की की ये कहीं कर सुरक्षित नहीं है। एक लड़की अपने घर तक में सुरक्षित नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी एक के साथ इंसाफ नहीं होता तो बाकियों को क्या इंसाफ मिलेगा। तो उनके साथ जब ऐसा हो रहा है तो हम लोग पढ़ने आते, किसी के भी साथ हो सकता है। ये सिर्फ लड़कों की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी समाज की भी एक दिक्कत है। मैं अन्नू, आप देख रहे एक न्यूज 24। पश्चिम बंगाल की बीते रात 9 अगस्त को जिस तरह से ट्रेनिंग डॉक्टर को रेप के बाद हत्या कर दी गई, पूरे देश में आंदोलन पर डॉक्टर से लेके पूरे महिला विद्यार्थी निकल चुके हैं कैंडल मार्च के साथ। और अभी हम बात करें तो आपको गंगा देवी महिला विद्यालय में मौजूद है, जहां पर विद्यार्थियों द्वारा प्रोटेस्ट को लेके निकाला गया है। बंगाल में जो शर्मसार हुआ उसको लेके क्या कहिएगा? ये सिर्फ हमारी घटना नहीं है, ये हर घर की हर एक लड़की की कहानी है। बचपन से लेके बड़े होने तक हर लड़की की ये कहीं कर सुरक्षित नहीं है। एक लड़की अपने घर तक में सुरक्षित नहीं है। चाचा, दादा, मामा, हर तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट होता ही आता। ये सिर्फ लड़कों की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी समाज की भी एक दिक्कत है कि लड़कों को हमेशा बचपन से ये सिखाया जाता है, अरे तुम तो लड़का हो, तुम तो लड़की हो। जब तक ये भेदभाव हमारे मन से नहीं हटाया जाएगा, तब तक सोसाइटी, समाज का विस्तार नहीं हो पाएगा। वेस्ट बंगाल सिर्फ एक लड़की की कहानी ही नहीं है। इंडिया में हर वर्ष तकरीबन 30,000 रेप केसेस होते हैं। आप ही बताइए कि कितने रेप केसेस में हमें न्याय मिलता है? सिर्फ 1, 2, 4, ज्यादा से ज्यादा 10, जब तक कि वो नेशनल वाइड में वो इन्फ्लुएंस ना हो, जब तक वो हर एक भारतीय के जुबान तक ना जाए, तब तक वो हाईलाइट नहीं होता। हर एक 30,000 नागरिक में कम से कम सिर्फ 100 लड़कियों को न्याय मिलना, क्या ये सही है? क्या कहेगा? ठीक 12 वर्ष पहले ये निर्भया हत्याकांड का जद हुआ, जिसको लेकर कैंडल मार्च निकाला गया है, उनको इंसाफ है। क्या लगता है कि दूसरी ये निर्भया को इंसाफ मिल पाएगा? जिस तरह से हमने न्याय की मांग कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन फैला हुआ है, हमें लगता है कि हमें न्याय मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो हम न्याय की मांग आखिरी दम तक करते रहेंगे। हम लड़ेंगे, हारेंगे नहीं। क्या कहिएगा? आप भी एक लड़की है। हम ये कहना चाहते हैं जरूर अन्याय मिलना चाहिए। हर एक लड़की की कहानी है, बचपन से लेके अंत तक हर हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए। आप क्या कहिएगा? कहाँ से कहाँ ये जो आप लोग का कैंडल में प्रोटेस्ट आज था, कहाँ से कहाँ निकाला गया था? ये हमारे कॉलेज से लेकर के मैदानता के पीछे गायत्री मंदिर तक आया था। वहाँ पे हम लोग ने पूरा एकदम आंदोलन किया। सारे लोग देख रहे थे, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। हम लोग मतलब ऐसा एक भी एरिया नहीं है जहाँ पे हम लोग सुरक्षित है। हर गली में, हर कोने, मतलब सारे लड़के लोग, हम लोग कहीं जा रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। उन्हें भी समझना चाहिए, उनकी भी बहन है। अगर उनकी बहन के साथ ऐसा कुछ किया जाएगा तो वो तो बढ़ चढ़ के आगे आ जाएंगे कि नहीं मेरी बहन है, मेरी ऐसे है, मेरी वैसे, तुम क्यों वैसे करोगे। तो हम लोग भी किसी की बहन है, बेटी हैं, तो हम लोग के साथ भी वो चीज़ होना चाहिए। हमें भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, मतलब हमें भी प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर उनको आप प्रोटेक्ट करो तो हम लोग भी तो आपकी बहन ही है। तो आप बहन के साथ ये करो तो आपको समझना चाहिए कि हाँ, मतलब कि उसकी भी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है। अगर उनकी लाइफ बर्बाद होगी तो हमारी भी होगी। वो तो अलग से नहीं राजा या फिर कुछ बन जाएंगे, हमारी भी बर्बाद हुई, उनकी भी बर्बाद हुई, तो क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है कि आप किसी की इज्जत लो या फिर कुछ भी करो। आप उनको सम्मान दो, आपका भी सम्मान होगा। इज्जत लेने से कुछ नहीं होगा। तो क्या लगता है जिस तरह से आप लोग पूरे देश में ये आंदोलन फैला हुआ है, ये दूसरी निर्भया को इंसाफ मिलेगा? दूसरी निर्भया का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, उन्हें इंसाफ देना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी एक के साथ इंसाफ नहीं होता तो बाकियों को क्या इंसाफ मिलेगा। निर्भया के साथ जो हुआ तो उनका भी 7 साल ऐसे ही कुछ केस चला, फिर उनको इतने सालों बाद जस्टिस मिला। इनके उनमें साथ तो भी कहानी ये था कि वो रात को 12 बजे अपने बॉयफ्रेंड के प्रेमी के साथ जा रही थी मूवी देखने, लेकिन क्या ये जो नर्स ट्रेनिंग थी इसके साथ भी ऐसा कुछ था? नहीं, इनके साथ तो कुछ नहीं था। तो फिर इनके साथ ऐसा क्यों किया गया? इनका तो नाइट शिफ्ट था, इनका तो क्या ही बताएं, मतलब कि हर एरिया में ऐसा ही हो जाता है।
वो किसी की सेफ्टी के लिए भी अगर कहीं रुकती है, उनका ड्यूटी है, यार ड्यूटी है तो ड्यूटी वो अपना करेंगी ना। ये तो नहीं होता कि ड्यूटी छोड़ के अपने घर पे जाके बैठ सकती हैं। नाइट ड्यूटी है, आप लोगों का भी नाइट ड्यूटी होता है, तो आप लोग भी पूरा सेफ्टी के साथ रहते हो, तो उन पे जाके कोई पीछे से ये तो मतलब हमला वगैरह कुछ भी रेप केस वगैरह तो नहीं होता, या फिर हम ही लोग गर्ल्स लोग कोई गैंग बना के किसी का जाके कुछ करते तो नहीं है। हम लोग जब ऐसे हैं, हम लोग खुद में सीमित है अपने मतलब तो आपको भी रहना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए कि हाँ, हमें भी अपना लेवल समझना चाहिए कि दूसरों के साथ ये ना करे, वो ना करे। अगर वो किसी का नाइट शिफ्ट है तो उनका हम लोग देखभाल इसकी करें। गलती आप किसको दे रही है, सरकार को? सरकार को भी देनी चाहिए और लड़कों को भी देनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान के कारण पूरे समाज की बेइज्जती होती है, पूरे लड़कों की बेइज्जती होती है। तो उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, एक के कारण मतलब कि पूरे लड़कों की इज़्ज़त जा रही है। तो उनको समझना चाहिए ना कि हमारे अपराधी तो आपका वो ओपन घूम रहे हैं, क्योंकि यूपी में भी आपने देखा होगा कि 12 साल के लड़की के साथ रेप हुआ, हाँ। उसको हत्या कर दी गई। वहीं बात करें कोलकाता के बाद आपको मुजफ्फरपुर में इतना दर्दनाक घटना हुआ है। तो ये तो ख़ैर 3 साल की लड़की के साथ भी हो रहा है, बड़ी बात नहीं है कि 14 या फिर इतना ही हो रहा है। तो मतलब अपराधी तो ओपन घूम रहे हैं। अपराधी तो ओपन घूम रहे हैं क्योंकि सरकार कोई कुछ कर नहीं रहा है, उनको बस पैसा दे दो, वो रख लेंगे। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ दिन तक चला, फिर हो गया, फिर खत्म, केस बंद करवा देंगे, नहीं खोलते इसमें हैं। सरकार की गलती है, प्रशासन की? सरकार की भी, प्रशासन की, वो स्ट्रिक्ट ले ही नहीं रहे, मतलब कि एक भी चीज़ ना वो अपने हिसाब से नहीं कर रहे, मतलब कि दूसरों के हिसाब से कर रहे हैं। वो पैसा उन्हें मिल रहा है, तो पैसा ले करके मतलब कि उस चीज़ को बंद करवा दे रहे हैं कि हाँ, चलो इतना पैसा मिला है, काफ़ी है, या फिर और कुछ मतलब कि बढ़वाना है तो और पैसा ले लिए, इतना-इतना हो गया, बस बंद। बस यही चल रहा है। क्या नाम है आपका? प्रगति सिंह। क्या कहिएगा? अभी एक लड़की है, घर से निकलती है तो डर तो ज़रूर लगता होगा। बहुत डर लगता है। हम लोग बहुत दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, घर वाले भी मतलब भेजते हैं, लेकिन बोलते रहते हैं कि अच्छे से जाना, ये करना। और मतलब हम लोग के साथ भी बहुत बार ट्रेन से आते हैं तो कोई-कोई ऐसा लड़का या फिर मतलब बदमाशी करता है, ये करता है, वो करता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि चलो छोड़ो, रोज़ का काम है हम लोग का। तो ये बहुत शर्मसार बात है, बहुत शर्मनाक, बहुत दुखद घटना है कि आए दिन हमेशा कभी दिल्ली में, कभी मुज़फ्फरपुर में, अभी उत्तराखंड में, कोलकाता में, सब जगह ये घटना आए दिन होते जा रही है। तो इसके लिए हम लोग को खुद ही अपना सेफ्टी रखना होगा। सेफ्टी खुद ही अपना करना होगा, क्योंकि कोई एक डॉक्टर हैं, वो सबसे लड़के उतना दूर तक नीट का एग्ज़ाम निकाल के वो करके सब उतना दूर तक गईं, वो की, और वो जब नाइट शिफ्ट पे जा रही हैं तो उनके साथ ऐसा काम हो रहा है जो कि बहुत सारे लोगों की जान बचाती हैं डॉक्टर। तो उनके साथ जब ऐसा हो रहा है तो हम लोग पढ़ने आते, किसी के भी साथ हो सकता है। तो वो ये बहुत ही गलत बात है और बहुत ही शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आए दिन होता रहता है हमेशा और हमको मतलब कोई भी न्याय नहीं मिलता है। अच्छा, आज हो गया, आज 9 तारीख की ये बात है, आज 17 तारीख हो गई, अभी भी आरोपी खुले घूम रहे हैं। मतलब कोई भी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। हाँ, वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री तो यहाँ ममता बनर्जी मानी जाती है। उसके बाद उनको इंसाफ के बजाय लड़की को वो भी रोड पे उतर चुकी है। उसको लेके क्या कहिएगा? तो ये बहुत गलत बात है ना। ममता बनर्जी खुद भी एक लड़की है, उनको मतलब इसके अगेंस्ट आरोपी को सज़ा दिलवाना चाहिए साथ में मिलके, लेकिन जब वो ऐसा हरकत कर रही है तो ये बहुत गलत बात है और बहुत शर्म की बात है कि आज यही रक्षाबंधन है, सब भाई अपने बहन से राखी बंधवाएँगे और मतलब वो करेंगे कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और वही भाई किसी और के साथ जाके गलत करते हैं। तो फिर ये खुद भी सोचना चाहिए ना कि हम अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं सोचते हैं, तो फिर किसी और की बहन के साथ फिर क्यों करना है हमको ऐसा? चलिए, जैसे कि आपने सुना कि जो कोलकाता की जो घटना है उसको लेके हर पूरे देश में आंदोलन निकल चुका है, क्योंकि घर से निकल रही है तो उनको डर है कि उनके साथ भी कुछ ऐसा घटना नहीं हो जाए। क्या इस पर सरकार क्या इस पर कार्रवाई करेगी, क्या नहीं? यहाँ पर ममता बनर्जी भी रोड पर निकल चुकी, क्या उस दूसरी निर्भया को इंसाफ मिलेगा या नहीं? ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।